करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं कि हम लोग तो आए हैं कि भाई हम लोग के उम्मीदवार हैं श्री राधा मोहन सिंह जी, इनको भारी मतों से जिताइए, यही हम अनुरोध करने के लिए आए हैं। और आपको हम लोग एक ही बात कह देना चाहते हैं कि एक एक तरह से सब काम हम लोग तो किए हैं। आप जानते हैं कि हम लोग तो 2005 से काम करना शुरू किए, लेकिन उसके पहले जिन लोगों को काम करने का मौका मिला वो लोग तो कोई काम किए नहीं। कोई शाम में घर से बाहर निकल पाता था, किसी को हिम्मत नहीं थी, नहीं निकल पाता था डर के मारे। और आप जानते हैं कि वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी ठीक नहीं कर पाए थे लोग, सड़क नहीं था, तो बहुत बुरा हाल था। वैसी स्थिति में वो रहे। और फिर आजकल तो लोग बात करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का भी खूब झगड़ा करते हैं। आजकल तो खूब बोलते हैं, मुसलमान को यही कहते हुए कि वही लोग वोट करिए। लेकिन हम लोग अब भाजपा के लोग जब काम करना शुरू किए तो आपको मालूम नहीं है कि पहले जो मुसलमान का झंझट लोग करते रहते थे, तो हम ही लोग ने रोक दिए जी, मुस्लिम का कोई झंझट होना नहीं शुरू हुआ। लेकिन वही लोग क्लेम करता है, हम लोगों के खिलाफ बोलते रहता है। ये ठीक नहीं है। इसलिए एक एक चीज को जानना चाहिए। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। और एक एक तरह से हम लोगों ने सब तरह से लोगों को काम किया, सब तरह से लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया। जो आपको बता दिए कि जब यहाँ पर कोई भी चीज नहीं था, लोग निकल नहीं पाते थे, हम लोगों ने इतनी सुविधाएं उन लोगों को की कि वो सब अब काफी अच्छे ढंग से, कितना देर शाम तक रात तक निकलते हैं लोग। जरा बताइए, आप तो 18वां साल ना हम लोगों का है जी, 18 साल का जो बच्चा सब है वो सब तो बताइएगा, ऐसा ना हो कि न बताइएगा। अब इस साल से वोटर भी अब हो रहा है, तो याद करिए, एक एक चीज को बताइए कि पहले क्या बुरा हाल था और आज कितना सुविधा हुई है। तो एक चीज बताना बहुत जरूरी है। अब उन लोगों के समय में तो कोई काम था नहीं, अब लोग तो ऐसे ही धंधा करते रहते थे। तो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और आप समझ लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब हम लोग पूरे तौर पर काम करवा रहे हैं। और आप जानते हैं हमने सबके उत्थान के लिए काम किया, महिलाओं के लिए कितना किया हम लोगों ने। जब हम लोग आए थे 2005 में, तो 2006 में हम लोगों ने चुनाव कराया पंचायत का। और जब पंचायत का चुनाव कराया तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% हमने आरक्षित कर दिया। अब आप जानते हैं, उसके पहले जब केंद्र में था, हम लोग तो एमपी थे, वो कमेटी बनी थी और उस कमेटी में हम थे। तो उसी समय हम गए थे और हमने कहा कि भाई महिलाओं को खूब मिलना चाहिए। और उसी समय तय हुआ था कि कम से कम 1/3। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने बिहार में क्या किया, 50% महिलाओं को पंचायत में, और 1 साल के बाद नगर निकायों में सब कुछ करा दिया, शहरी क्षेत्र में कराया। और उसका जब बिहार में इतना काम हुआ तो दूसरे जगह के लोगों को भी अच्छा लगा और कई राज्यों ने इस बात को स्वीकार किया। तो जो चीज होता है साहब, हम लोग काम कर रहे थे और उस समय तक केंद्र में सरकार में कांग्रेसिया और दूसरे लोग थे, तो हम लोग तो सब काम करवाए थे। तो ये लोग कोई काम किया है, हम लोग जो समूचा काम किए। महिलाओं को जितना ज्यादा हम लोगों ने किया और कितना ज्यादा पढ़ाई का काम किया, लड़के लड़कियों के पढ़ाई का काम, और सब तरह से सब लोगों की सुविधा हम लोगों ने करवाया। और किस तरह से करवाया, हर प्रकार से। आप जानते हैं कि आप, और पंचायतों में तो अब हम लोग उच्च माध्यमिक विद्यालय में तब करा दिया। आज जो महिलाएं इंटर पास करती है उसको 25,000 देते,
और स्नातक पास करती है उसको 50,000 रुपया देते हैं। तो हम लोग तो इतना दे करके अब बहुत कम महिलाएं पढ़ती, चाहे कोई जात का हो, कोई किसी को ध्यान नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि लड़का और लड़की, भाई हम लोग पैदा कहाँ हुए, सब यहाँ पर जो पुरुष है उधर महिलाएं, ना कोई लड़का पैदा कर सकता है, माँ ही न पैदा करती है जी। तो महिलाओं के लिए तो और ध्यान न देना चाहिए। जो लड़का लड़की को पैदा करती है तो उसके लिए कोई काम नहीं। तो हम लोगों ने कितना काम किया कि महिलाओं का कितना उत्थान हो, तो कितना ज्यादा उत्थान हो गया, और हर प्रकार से सब लोगों को काम। और यही नहीं, आप जानते हैं कि हम लोगों ने कितना ज्यादा समाज किया। आप समझते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह था, अब हम लोग केंद्र में थे या MP भी थे, इधर उधर घूमते थे तो देखते थे स्वयं सहायता समूह तो महिलाओं के लिए ही था। तो दूसरे राज्यों में महिलाएं रहती थी, लेकिन जब हम लोग 5 में आए, आप बिहार में घूमते रहे, देखे, हम कहे कि भाई जो यहाँ स्वयं सहायता समूह है उसमें बहुत कम महिलाएं। तब हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा ठीक नहीं है, उसकी संख्या हम खूब बढ़ाएंगे। तो हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का पूरा विस्तार करवाया, भर में हो गई। तो इस सबको याद रखिए, भुला जाते हैं, लोगों को याद नहीं रहता। कौन बनाया जीविका, कितनी बड़ी संख्या बढ़ी, आपको मालूम है स्वयं सहायता समूह की संख्या कितनी बढ़ गई। अब आप समझ लीजिए आजकल 10,51,000 है, और उसके साथ जीविका दीदियां 1,31,00,000। अब शहरी क्षेत्र में भी हमने शुरू कर दिया, तो कितनी बड़ी संख्या हो गई। हम जब घूमते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं अपने किसी राज्य में, तो वहां पर हम जीविका दीदियों से बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह में बात करते हैं, और कितना बढ़िया बोलती है। कहीं भी जाते हैं देखते हैं कितनी अच्छी बात करती है।